नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 21। ततः सप्तदशे जाते सत्यवत्यां पराशरा चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसे। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उन्होंने ये देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य: मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्री व्यास देव ने मूल वेद को चार में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्ववेद। और तब इन सब की व्याख्या व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसे विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलि युग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों तथा स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं। इसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्री व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखा प्रशाखाओं में विभाजित किया। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ भागवतम के श्लोक में भगवान के 17वें अवतार श्री व्यासदेव जी के विषय में बताया गया है। व्यासदेव जी पराशर मुनि के पुत्र थे। तो एक बार घटना आती है, आगे चलकर वर्णन आएगा डिटेलिंग में। तो पराशर मुनि जा रहे थे। एक बार तो उनको नदी पार करना था। वहां पर सत्यवती नाम की एक कन्या थी जो नाव चलाया करती थी। वो नदी पार करवाती थी आने जाने वालों को। सत्यवती को मत्स्य कन्या भी कहा जाता था। उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी। तो लेकिन उस समय पराशर मुनि ने कुछ विशेष नक्षत्रों का प्रभाव देखा। ये भी जो प्रभाव है नक्षत्रों का, या इस तरह का जो एक भौगोलिक स्थिति बन रही है नक्षत्रों की, कि इस समय अगर गर्भाधान किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने सत्यवती से आग्रह किया गर्भाधान के लिए। सत्यवती पहले राजी नहीं हुई। बाद में जो है उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो कौमारी है वो भंग नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसको डर था मेरा कौमारी भंग हो जाएगा, मेरा विवाह नहीं हुआ अभी तक। तो उनका तुम्हारा कौमारी भंग नहीं होगा। फिर जो है उसने कंडीशन भी रखी कि मेरे जो है शरीर से स्मेल आती है, मत्स्य कन्या कन्या कहते हैं मुझे लोग। तो उन्होंने जो है कहा कि ठीक है, तुम्हारे शरीर से गंध आना भी बंद हो जाएगा, दुर्गंध आना। बाद में उनका नाम हुआ पद्मगंधा। उनके शरीर से कमल के पुष्प की खुशबू आने लग गई। तो ये पराशर मुनि के प्रभाव से हुआ। तो उस समय वो नक्षत्रों का जो एक भौगोलिक स्थिति बन रही थी उसको देखते उन्होंने गर्भाधान किया और फिर व्यास देव जी का जन्म हुआ।
तो व्यास देव जी जो हैं भगवान के अवतार हैं, और उन्होंने जो कार्य किया है वो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? गर्भाधान। रूपा जी ने इसका वर्णन भी किया है संस्कार के बारे में, है ना। 16 प्रकार के जो संस्कार होते हैं तो उसमें एक होता है गर्भाधान, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला है वो है गर्भाधान संस्कार। अगर गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ सही से तो बाकी सारे सही नहीं हो पाएंगे। तो वैदिक कल्चर के अनुसार जब किसी को पुत्र प्राप्त करना होता है या संतान प्राप्त करना होता है तो उसके लिए एक संस्कार फॉलो करना होता है। उसको कृष्ण चेतना में रह करके फिर गर्भाधान करना होता है, फिर पति पत्नी का संबंध बनाना होता है। उस समय उसके और समय को भी देखना आवश्यक है, सारी चीजों को देखना जरूरी होता है, इसका बहुत प्रभाव होता है। तो इन सब पर निर्भर करता है कि किस तरह की संतान होगी, किस तरह की जीवात्मा जो है पुण्यवान आएगी कि पापी जीवात्मा आएगी, किस तरह की जीवात्मा प्रविष्ट होगी गर्भ में, ये निर्भर करता है उस गर्भाधान संस्कार पर। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कश्यप मुनि और दिति का एग्जाम्पल। तो कश्यप मुनि एक बार अपनी समाधि में बैठे थे संध्या काल में। तो दिति जो है उनकी पत्नी, उनकी 13 पत्नियां थी, उनमें एक थी दिति। तो दिति जो है वो आई उनके पास में और उसने उनके साथ सहवास करने के लिए आग्रह किया। तो वो उन्होंने कहा कि अभी ये जो समय है, क्योंकि उनको संतान चाहिए थी, बाकी सब उनकी बहनों की संतान थी, सारी बहनें थी 13, दक्ष की पुत्रियां थी। तो उन्होंने कहा सबके संतान है, मेरे संतान नहीं, मुझे भी संतान चाहिए, आपने कहा भी था। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि अभी जो समय है ना ये गर्भाधान के लिए उचित नहीं है, संध्या का समय था। उन्होंने कहा अभी जो भगवान शिव हैं वो अपने गणों के साथ घूमते हैं इस समय। उनके गण कौन है? भूत प्रेत है। तो उनके गणों के साथ घूमते हैं वो, और इस समय जो संतान होगी, गर्भाधान जब होगा तो संतान जो होगी आगे चल के वो असुर होगी, इसलिए समय ठीक नहीं है। लेकिन दीति ने माना नहीं, ज्यादा फोर्स किया उन्होंने। तो फिर उन्होंने देव इच्छा समझ करके और गर्भाधान किया। और गर्भाधान होने के तुरंत बाद उन्होंने उनको बता भी दिया कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, ये नाम होंगे उनके, नाम भी बता दिए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। और इतने खतरनाक, इतने भयानक होंगे कि पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे, सारे देवताओं को परेशान करेंगे। तो फिर दीति को बहुत पछतावा हुआ। लेकिन दीति जो है उन्होंने विलाप किया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक प्लस पॉइंट होगा कि भगवान के हाथों से मारे जाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा, वापस मुक्ति हो जाएगी। तो गर्भाधान का बहुत फर्क पड़ता है। ये मुख्य संस्कार था गर्भाधान, या पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है गर्भाधान संस्कार, वो जानते ही नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि व्यास देव जी ने, यानी वो सही समय पे उन्होंने गर्भाधान किया तो उससे व्यास देव जी प्रकट हुए। और व्यास देव जी ने क्या किया? क्योंकि व्यास देव जी ने देखा कि कलयुग के लोग जो है बहुत ही मूर्ख हैं, अज्ञानी लोग हैं। हम्म, यहाँ पे कहा गया अल्प मेध से हैं, कम बुद्धि वाले हैं, अल्पज्ञ हैं। तो उन कम बुद्धि वाले लोगों को वेद कैसे जानेंगे? इवन पहले के समय में भी अगर हम देखें वैदिक काल में, तो वेद पढ़ने की योग्यता हर किसी में नहीं होती थी, है ना। यहाँ पे कहा भी गया है तात्पर्य में। जो ब्राह्मण होते थे, बुद्धिमान जो थे, स्वरूप सिद्ध थे, स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जो है वही समझ सकते थे वेदों को। वेदों में क्या कहा जा रहा है उसको पढ़ के समझ, इतनी कठिन संस्कृत है वेदों। तो हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता था, ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोग समझते थे, वैश्य या उनसे नीचे शूद्र स्त्रियां ये लोग नहीं समझ पाते थे। तो कलयुग के लोग तो समझना नहीं है, कलयुग में सभी शूद्र हैं, कलो शूद्र संभव। तो कलयुग की स्थिति को देखते हुए व्यास देव जी ने वेदों को क्या किया? 4 भागों में डिवाइड किया, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ताकि, और इसको सरलीकरण किया, इसका 4 भागों में विभाजित विभाजित करके अलग अलग विभागों को हाईलाइट किया। तो वेदों में मुख्य रूप से जो है 3 विभाग हैं। एक तो जो है, और 3 मूल तत्व हैं इसमें, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तत्व है। और पूजा विभाग है ना, कि कैसे जो है हमें आराधना करना है, पूजा करना है, किन का करना है, देवताओं की, भगवान की, सबका अलग अलग दिया हुआ है डिटेलिंग। कर्म कांड विभाग है और एक ज्ञान कांड विभाग है।
है ना। 3 विभाग है, उपासना, ज्ञान और कर्मकांड, 3 विभाग है। तो तीनों विभागों को अलग अलग करके हाईलाइट किया उन्होंने। और इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, पुराणों की रचना की। पुराण जो है वो उनको बोलते हैं अ, स्मृति शास्त्र। वेदों को बोलते हैं, वेद और उपनिषदों को बोलते हैं श्रुति शास्त्र। वो सुन करके आते हैं। जैसे सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्रदान किया, भगवान ने बताया उनको, तो ब्रह्मा जी ने सुन करके उनके हृदय में वो डाउनलोड हुआ श्रुति शास्त्र। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने, उन्होंने हार्ड कॉपी नहीं दी। ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं हार्ड कॉपी निकाल के दी हो नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को हार्ड कॉपी दी हो, नहीं। उन्होंने सुनाया, उनको बताया, उन्होंने सुन करके उसको सीख लिया, इसलिए इसको श्रुति शास्त्र बोलते हैं। और जो पुराण है वो है स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र का अर्थ है कि वेदों के साक्ष्यों पर आधारित है वो। वेदों में जो सिद्धांत दिए हैं उनको जिन लोगों ने अपनाया उनके साथ क्या हुआ, वो कथाएं हैं इसमें, जो अलग अलग सोर्सेस से आई है वो कथाएं, उनको लेकर के और पुराणों की रचना की गई, 18 पुराणों की रचना की, 108 उपनिषदों की रचना की। तो इस तरह से उन्होंने इसका सरलीकरण किया। और एक जो है जिसको पंचम वेद बोलते हैं, महाभारत, उसकी रचना की उन्होंने, वेद व्यास जी ने, जिसमें 1 लाख श्लोक है। इतना बृहद जो है वो ग्रंथ है। और महाभारत जो है वो स्पेशली कलयुग के लोगों के लिए है, क्योंकि डिवाइडेशन करने के बाद भी कलयुग के लोग वेदों को नहीं समझ पाएंगे, उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसलिए उसको और सरलीकरण करने के लिए और अच्छे से स्टोरी के माध्यम से समझाने के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में पूरी कथाएं कथाएं हैं। कथाओं के द्वारा शिक्षा दी गई। और साथ ही साथ स्वयं भगवान की लीलाएं हैं इसके अंदर, भगवान के उपदेश भी हैं, भगवत गीता भी इसके अंदर है। तो कलयुग के लोगों के लिए जो सबसे सरल और समझने के लिए है वो ये महाभारत ग्रंथ दिया उन्होंने, जो पंचम वेद बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से उन्होंने ये अनेक रचनाएं करके और हम कलयुग के लोगों को समझने के लिए ये आसान किया उन्होंने। रूपा जी कह रहे हैं कलयुग जो है अज्ञानी लोगों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि जो अभी जो ब्राह्मण हैं, संस्कृति खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। ब्राह्मण हैं वो भी वो ब्राह्मण वाली क्वालिटी नहीं रही है, कुछ एक में है, ज्यादातर नहीं। ऐसी स्थिति है। ब्राह्मणों के गुण नहीं है। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने ये ज्ञान प्रदान किया है। रूपा जी ने और बहुत कुछ बताया है तात्पर्य में द्विज बंधुओं के बारे में। द्विज बंधु का अर्थ है जो ब्राह्मणों के कुल में जन्म लें लेकिन ब्राह्मणों वाले गुण नहीं है। द्विज बंधु हैं, यानी द्विजों के बंधु, ब्राह्मणों के बंधु हैं। ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता उनको। तो उनकी गिनती भी शूद्रों में की जाती है। तो इस प्रकार से जो है, और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, क्योंकि 18 पुराण लिखने के बाद में, ये सारे ग्रंथ लिखने के बाद में भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए थे। वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्होंने इतने पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, वेदों को अलग अलग किया, फिर भी उनको महाभारत की रचना भी कर दी, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो फिर जो है जब संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने अपने गुरुदेव नारद मुनि को याद किया। तो नारद मुनि ने जो आकर के उनको बताया कि आपकी असंतुष्टि का कारण है कि आपने शुद्ध भक्ति के विषय में नहीं बताया है। सारे सब कुछ दे दिया आपने, शुद्ध भक्ति नहीं बताया। और शुद्ध भक्ति के बिना जो है ये बाकी सारी चीजें जो है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इन सब में उलझ जाएंगे व्यक्ति। उपासना कांड में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना भी है, भगवान की भी, सबकी है उसमें। तो क्या डिसीजन ले व्यक्ति, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से ये मिलेगा। कर्म कांड में सारा यही बताया हुआ है। तो कैसे सही चुनाव कर पाएगा, भटक जाएगा। कम से कम जो श्रद्धालु लोग हैं उनको तो सही चीज मिले। बाकी जो नहीं समझने वाले उनकी अलग बात है, वो कर्म कांड में चले जाएंगे, उसके थ्रू आएंगे, बाद में आगे चल के कोई ज्ञान कांड के थ्रू आएंगे। लेकिन जो कुछ श्रद्धावान हैं, भक्त, जल्दी भक्ति में आ सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो कि प्योर अमल पुराण जिसको बोला जाता है। 100% शुद्ध भक्ति है उसमें, और कुछ नहीं। तो इस तरह से ये सारे वैदिक शास्त्रों का संकलन किया श्री व्यास देव जी ने।
तो ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हम जिनको पढ़ कर के समझ नहीं सकते हैं, उनको लिखना, उन सब श्लोकों को लिखना, लिख कर के लिपिबद्ध करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो भगवान के उनको साहित्यिक अवतार भी बोला जाता है, शक्त्यावेश अवतार भी बोला जाता है। विशेष शक्ति का प्रदर्शन किया उन्होंने और साहित्यों की रचना की। तो इस प्रकार से श्री व्यास देव जी का ये प्राकट्य हुआ और फिर उन्होंने वैदिक साहित्यों की रचना की। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।